हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम 34 साइज़ के प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग यहाँ पर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इसमें मैंने कुछ ट्रिक्स और टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ पर हम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लाउज़ की लंबाई ले लेते हैं। तो ब्लाउज़ की लंबाई आप यहाँ पर जितनी रखना चाहते हैं उतनी रख लीजिए। हम यहाँ पर 14 इंच रखेंगे, देख सकते हैं आप। 14 इंच पर यहाँ पर एक निशान लगाएगा और 1 इंच हम प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। टोटल 15 इंच पर हमने इस तरीके से 2 निशान लगाए, देखिए। अब इन निशानों को हम यहाँ पर मिला लेते हैं। इसको हमें मिला लेना है और बिल्कुल सीधी लाइन यहाँ पर खींच लेना है। उसके बाद हम शोल्डर ले लेंगे। तो शोल्डर हम यहाँ पर डीप नेक ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो उसी हिसाब से लेंगे। शोल्डर हमने यहाँ पर 5.5 इंच रखा है, देखिए। इस तरीके से 2 निशान लगाया है। दोनों निशानों को हमने मिला लिया है और अब हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो आर्म होल के लिए हमने 6 इंच पर यहाँ पर निशान लगाया है, देखिए 6 इंच पर इस तरीके से। और यहाँ पर हमें एक सीधी लाइन यहाँ पर खींचनी है। अब इसी लाइन के ऊपर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जितनी आपकी चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा आपको यहाँ पर लेना है। तो चौथी साइड में हम 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा ले लेंगे। इसी तरीके से हमें नीचे की तरफ कमर का भी नाप लगाना है। तो कमर के लिए आपकी जितनी कमर है उस हिसाब से आप उसका चौथा हिस्सा कर लीजिए। 1 इंच उसमें प्लस कर लीजिए सिलाई मार्जिन के लिए, पीछे के डाट के लिए। और 1.5 इंच में इसमें इस तरीके से हमने तीनों निशान लगाए। अब इन्हीं निशानों को हमें यहाँ पर मिला लेना है, देखिए स्केल की मदद से यहाँ पर हम मिला लेंगे। अब हम यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल की मार्किंग के लिए आपको इस तरीके से टेप को रखना है 1.25 इंच पर। इस तरीके से निशान लगाने के बाद आपको आर्म होल को यहाँ पर शेप दे देना है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ से आपको आधा इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे। टक्स के लिए हम 4-4 इंच पर 2 निशान लगाएंगे और बिल्कुल सीधी लाइन यहाँ पर खींच लेंगे, देखिए इस तरीके से। दोनों तरफ से हम यहाँ पर देखिए आधा इंच का यहाँ पर डाट देंगे और डाट की लंबाई 5 इंच रखेंगे और इस तरीके से इन्हें मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम गले की मार्किंग कर लेंगे। तो गले के लिए 2.5 इंच पर हमने 2 निशान लगाए हैं। जितनी गले की लंबाई है उतना आप ले लीजिए और गले का यहाँ पर कोई भी शेप दे सकते हैं। इस तरीके से हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है, आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप आर्म होल की भी एक बार नाप के देख सकते हैं। और इस तरीके से ये कंप्लीट हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जैसे हमने निशान लगाया है उसी तरीके से हम यहाँ पर इसकी कटिंग भी कर लेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पर आर्म होल की भी फिनिशिंग के साथ यहाँ पर कटिंग कर लेंगे, इस तरीके से। यहाँ पर देखिए जो हमने आधा इंच का निशान लगाया था उसको यहाँ पर डाट की तरफ हमें मिला लेना है और इसकी भी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर हम जहाँ पर हमें सिलाई लगानी है वहाँ पर हल्के हल्के कट्स लगा लेंगे, इस तरीके से। ये देख सकते हैं हमने कट लगा लिया है। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। और अगर फ्रेंड्स आप डीप नेक गले की कटिंग कर रहे हो और आपका शोल्डर गिरता है तो उसके लिए एक तरीका आजमा सकते हैं। जैसे आपके बैक पार्ट की जो गले की लंबाई है वो 12 इंच है और बहुत ही ज़्यादा डीप नेक है और शोल्डर उतरता है, तो आप यहाँ से आधा इंच देखिए इस तरीके से आपको डाउन करना है स्केल की मदद से। देखिए इस तरीके से आप आधा इंच यहाँ पर डाउन कर लीजिए। इससे जो है आपका गले की जो है शोल्डर उतरने की समस्या नहीं होगी। इस तरीके से आप यहाँ पर कटिंग कर सकते हैं। अब देखिए हम सामने वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। सामने वाले पार्ट में देखिए फ्रेंड्स हमने इस तरीके से अस्तर को रख लिया है। हम सामने वाले पार्ट में हुक की पट्टी करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर देखिए जितना आप सिलाई में रखते हो उतना यहाँ पर आपको छोड़ देना है
और स्केल की मदद से यहाँ पर सीधी लाइन खींच लेनी है। यहाँ पर हमने ये जो आधा इंच के लगभग छोड़ा है वो हमने हुकाई पट्टी के लिए छोड़ा है। और अब जो हमने लाइन खींची है उसी के ऊपर से सारे निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमने ले लिया है 5.5। उसी तरीके से आर्म होल के लिए भी हमने 6 इंच पर निशान लगा के यहाँ पर मिला लिया है, देख सकते हैं। आप चाहे तो बैक पार्ट ले लीजिए और बैक पार्ट का जो आर्म होल हमने ड्रॉ किया है उसको भी यहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए, अब हमें यहाँ पर बिल्कुल सीधी लाइन हमें यहाँ पर खींचनी है इस तरीके से। और यहाँ पर अब हम चेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं। चेस्ट हमारी है 8.5 इंच, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया प्रिंस कट के लिए, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए, इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, ब्लाउज़ की लंबाई, तो जितनी हमारे ब्लाउज़ की लंबाई है उतना हम यहाँ पर ले लेंगे। तो 15 इंच हमने लिए है, तो 15 इंच पर निशान लगाने के बाद हमें यहाँ पर सीधी लाइन खींचनी है इस तरीके से। अब हम यहाँ पर देखिए कमर का निशान लगा लेते हैं। तो कमर जितनी आपकी कमर है उसका चौथा हिस्सा प्रिंस कट डाट के लिए हम यहाँ पर 2.5 इंच लेंगे। तो हमें 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है, उसके बाद हम निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर। और इन निशानों को हमें ऊपर की तरफ देखिए इस तरीके से यहाँ पर मिला लेना है। अब हम यहाँ पर देखिए और एक निशान लगाएंगे टक्स के लिए। तो 9.5 इंच पर एक निशान लगाया हमने और एक निशान हमने बड़े 12 इंच पर 12.5 इंच पर लगाया है। इस तरीके से दोनों निशानों पर हमें सीधी लाइन खींचनी है। ये देखिए, ये हमने सीधी लाइन यहाँ पर खींच ली है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हम जो है टक्स की लंबाई यहाँ पर 3.25 इंच रखेंगे और आधा इंच उसमें प्लस कर लेंगे प्रिंस कट के सिलाई मार्जिन के लिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ पर देखिए आधा इंच जो है हमारा टक्स कम हो जाता है। और यहाँ पर हम आधा इंच कम करके पीछे की तरफ एक निशान लगा लेंगे, यानी कि 3.25 इंच पर इन दोनों निशानों को। अब देखिए आर्म होल की तरफ से आपको यहाँ पर एक निशान लगाना है 3.25 इंच पर इस तरीके से। और अभी हमें यहाँ पर इनको मिलाना है। तो मिलाने के लिए आप हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप बिल्कुल फिनिशिंग के साथ चाहते, अगर आप बिगनर से, तो आप फ्रेंच करवा का इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से बस फ्रेंच कर्व को रखने हमने निशान लगा लिया है। अब इन सारे निशानों को हमें यहाँ पर मिला लेना है। ये हमने हाथों से मिला लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें 2.25 इंच पर एक निशान लगाना है और यहाँ पर हमें 2.25 इंच पर एक निशान लगाना है। इस तरीके से यहाँ पर इन्हें तिरछा मिला लेंगे। और चाहे तो आप हाथ से भी या फिर फ्रेंच कर्व से भी यहाँ पर शेप दे सकते हैं। तो फ्रेंच कर्व को आपको ठीक से पकड़ना है, देखिए इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से आप शेप दे सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा प्रिंसेस कट का शेप यहाँ पर बन के रेडी है। तो इस तरीके से अब हम देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप बैक पार्ट ले लीजिए। बैक पार्ट को ऊपर की तरफ से मिला के रखिए आर्म होल की तरफ से, और नीचे से जो एक्स्ट्रा है उसको देखिए इस तरीके से आपको निकाल देना है। अब यहाँ पर आप इसको नाप लीजिए, ये जितना आ रहा है 5.5 इंच, तो दूसरी तरफ भी 5.5 इंच पर एक निशान लगा के आपको यहाँ पर मिला लेना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर क्या करना है, इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए ये जो हमने जैसे जैसे निशान लगा है उसी तरीके से यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे, देख सकते हैं आप। ये जो हमारा जो एक्स्ट्रा है उसको हम यहाँ इस तरीके से यहाँ पर देखिए कट करेंगे। आगे हम बिल्कुल सीधा यहाँ पर कट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर भी हम जितना हमें रखना है सिलाई के लिए उतना ही रखेंगे, जो एक्स्ट्रा होगा उसको आप कट करके निकाल दीजिए। ये देखिए इस तरीके से फिनिशिंग के साथ हमें यहाँ पर इसको कट करके निकाल देना है। अब हम प्रिंसेस कट का जो शेप है उसको भी अच्छे से कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जो ये डाट हमने दिया है उसको भी आप कट कर लीजिए, यहाँ पर हल्का सा शेप देते हुए। अब आप यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा जैसे 1.25 इंच का आप डाट दीजिए और इसको कट कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आधा इंच पर जितना हम सिलाई में रखते हैं उतना आपको यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाना है। लाइन से लाइन मिलाते हुए रखना है। उसके बाद यहाँ ऊपर की तरफ देखिए जो एक्स्ट्रा है उसको आपको इस तरीके से निशान लगाने के बाद यहाँ पर मिला देना है।
देखिए। और ये हल्का सा यहाँ पर डाट हम ले लेंगे, डाट हम यहाँ पर लगा लेंगे। देखिए बिल्कुल जब हम सिलाई करेंगे तो ये दोनों निशान छोटा या बड़ा नहीं होगा। देखिए फ्रंट बिल्कुल सही से आएगा हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब हम गले की मार्किंग कर लेते हैं। गले के लिए हम यहाँ पर 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, नीचे की तरफ भी। जितना आप गला रखना चाहते हैं उतना गला का रख लीजिए यहाँ पर, इस तरीके से बिल्कुल सीधा। और निशान लगाने के बाद इस तरीके से मिला लीजिए। और अब हम यहाँ पर गले का शेप दे देंगे इस तरीके से। जैसा आप गले का शेप देना चाहे वैसे दे सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज की बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कट